आपकी क्लास सेट टारगेट क्लास संस्थाओं के कामकाज को लेकर एक बार पुनः आपके सामने है। संसद का क्या है, संसद का गठन, राज्यसभा, लोकसभा, इसमें हम लोग देखेंगे। देखते हैं संसद क्या है, किसे कहते हैं संसद। देश की सर्वोच्च विधायिका को हम सभी लोग संसद कहते हैं। इसमें जनता अपने क्षेत्र के प्रतिनिधियों का चुनाव करके इसके सदस्य के रूप में पहुंचाती है। संसद में सदस्य प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। संसद का गठन होता कैसे है, तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा मिलकर संसद का गठन करते हैं। और इस बात का उल्लेख किया भी गया है। कहाँ पर किया गया, तो भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 में किया गया है। संसद के भाग कितने हैं, तो संसद के 2 भाग हैं। संसद के अंग कितने हैं, तो 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। भाग राज्यसभा और लोकसभा। प्रश्न ऐसे ही बनता है। आगे देखते हैं क्या बता रहा है कि लोकसभा क्या है। देश में अलग अलग राज्यों से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। यह प्रतिनिधि लोकसभा के सदस्य कहलाते हैं। लोकसभा को निम्न सदन, प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन, जनता का सदन भी कहा जाता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या है भाई, चुनाव लड़ना है तो योग्यताएं भी तो होनी चाहिए। उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्मीदवार की उम्र कम से कम 25 ईयर 25 साल होनी चाहिए। उम्मीदवार को किसी भी संसदीय क्षेत्र का मतदाता होना आवश्यक है। उम्मीदवार को केंद्र सरकार के अंतर्गत कोई लाभ का पद नहीं मिलना है। उम्मीदवार मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उम्मीदवार दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये लोकसभा सदस्य बनने के लिए अनिवार्य योग्यताएं हैं। ध्यान रखना, 25 ईयर आपको याद रखना है। ये देखते हैं लोकसभा का कार्यकाल, बहुत जानकारी के लिए आवश्यक है। यदि समय से पहले भंग ना किया जाए तो। अब प्रश्न बनता है लोकसभा का कार्यकाल क्या है, तो लोकसभा का कार्यकाल अपनी पहली बैठक से लेकर अगले 5 वर्ष तक का होता है। अर्थात आपसे प्रश्न पूछा जाए कितने वर्ष का लोकसभा का कार्यकाल है, तो 5 वर्ष। लोकसभा के कार्यकाल के दौरान यदि आपातकाल की घोषणा की जाती है तो संसद को इसका कार्यकाल कानून के द्वारा एक समय में अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार है। ध्यान रखना। और अगर आपातकाल की घोषणा समाप्त हो जाती है तो उस स्थिति में 6 महीने से अधिक का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपातकाल चल रहा हो तो 1-1 वर्ष करके बढ़ाया जाएगा। आपातकाल नहीं है तो 6 महीने तक ही बढ़ाया जा सकता है, उसी समय बाकी नहीं बढ़ाया जा सकता। लोकसभा की शक्तियाँ, विधायी कार्य। संसद का मुख्य कार्य जनता के सामाजिक कल्याण के लिए कानूनों का निर्माण करना है। यह किसी भी विषय कानून बना सकती है। साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी प्रस्तावित किया जा सकता है, लेकिन दोनों सदनों में पारित होना आवश्यक है। आगे देखते हैं संशोधन संबंधी कार्य। लोकसभा राज्यसभा के साथ संविधान में संशोधन कर सकती है और संविधान में संशोधन संबंधी विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। यह सब आपको अच्छे से याद करना है, जानना है कि संविधान संशोधन विधेयक किस में सर्वप्रथम पेश किया जाता है, तो दोनों सदनों में से किसी में भी पेश किया जा सकता है। आगे देखते हैं क्या है इसके कार्य। कार्यपालिका पर नियंत्रण करना। कार्यपालिका के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होने के कारण लोकसभा एडमिनिस्ट्रेशन पर अपना नियंत्रण बनाए रखती है। अगर कार्यपालिका लोकसभा का विश्वास लेने में सक्षम नहीं है तो उसे त्याग पत्र देना पड़ता है। अगर कार्यपालिका लोकसभा का विश्वास लेने में सक्षम नहीं है तो उसे त्याग पत्र देना पड़ता है। मतलब लोकसभा पर विश्वास उसे बनाए रखना होगा। अन्यथा भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रत्याभूत देने का विनिमय संशोधन, भारत की निधि में धन जमा करना या उससे धन निकालना। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं। लोकसभा पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगा सकती है। मतलब लोकसभा जो होती है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग ला सकती है। यदि राज्यसभा महाभियोग लगाती है
तो लोकसभा आरोपों की जांच भी कर सकती है। भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखा में से धन प्राप्त करना होता है। लोकसभा की संरचना और संसद संख्या। कुल सदस्य संख्या अधिकतम 552 सदस्य होते हैं। 530 सदस्य राज्यों से होते हैं। 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं। संसद एंग्लो इंडियन समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत भी किया जाता था, लेकिन यह प्रक्रिया पूर्णतः समाप्त हो गई है। वर्तमान सदस्य संख्या, अगर लोकसभा की सदस्य संख्या सिर्फ पूछी जाती है तो वर्तमान में लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य हैं, जहां ध्यान रखिए मनोनीत की प्रक्रिया खत्म हो गई। सीटों का विभाजन कैसे होता है लोकसभा में? तो लोकसभा की सीटें राज्यों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित होती हैं। जिस राज्य में जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उस राज्य में सीटें ज़्यादा होती हैं, ये ध्यान रखना। इसलिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट सबसे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ जनसंख्या अधिक है। तो 80 सीट है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की। 80 लोग लोकसभा में चुन के जाते हैं उत्तर प्रदेश राज्य से। तो क्षेत्रवार बंटवारा होता है, जनसंख्या के आधार पर ही बंटवारा, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो या विधानसभाएं हों राज्य की या विधान परिषद हो, सब में ऐसे जाता है। तो आगे देखते हैं, जो बड़े लोगों का सदन है, द्वितीय सदन है, उच्च सदन है, जिसका नाम राज्यसभा है। राज्यसभा का गठन संसद के ऊपरी प्रतिनिधि सभा कहलाती है। लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा आप जानते ही हैं। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किए जाते हैं। इन्हें नामित सदस्य कहा जाता है। अन्य सदस्यों का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 12 सदस्य में आप जानते हैं शिक्षा साहित्य से जो संबंधित होते हैं, जो क्षेत्र का नाम समाजसेवी होते हैं, ऐसे लोगों को किया जाता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता तो एक सामान्य सी बात है। मैंने बताया आपको कि भारत का नागरिक होना अति आवश्यक है। पहली बात, उसे कम से कम 30 वर्ष के, देखिए लोकसभा में आयु क्या थी, 20 वर्ष, राज्यसभा में 30 वर्ष, याद रखना, भूलना नहीं। राज्यसभा की प्रमुख शक्तियां क्या हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन तथा महाभियोग तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में समान रूप से भाग लेती हैं। याद रखना जरूरी है। राष्ट्रपति का निर्वाचन हो, महाभियोग प्रक्रिया हो, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में समान रूप से भाग लेती हैं। अगला है अनुच्छेद 249, 312 भी राज्यसभा की संघीय स्वरूप तथा राज्यों के संरक्षण रूप में उभारता है। ध्यान रखिएगा कि ये स्पेशल पावर राज्यसभा के पास है 249, 312 की। नई अखिल भारतीय का निर्माण करना है तो राज्यसभा 312 के अनुसार करती है। सभी संविधान संशोधन बिल भी इसके द्वारा पृथक सभा कर 2/3 बहुमत से पास किए जाते हैं। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि संविधान संशोधन बिल सिर्फ लोकसभा में नहीं आते हैं, राज्यसभा में भी पेश किए जाते हैं। आगे देखते हैं, राज्यसभा के पास 3 विशेष शक्तियाँ। मैंने अभी बताया कि अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्य सूची के विषय पर 1 वर्ष का बिल बनाने का हक मिला हुआ है। राज्य सूची पे अगर बिल बनाना है इसको तो स्पेशली 249 के अनुसार राज्यसभा बना सकती है। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत नवीन अखिल भारतीय सेवा का गठन 2/3 बहुमत से करना होगा। अगर 2/3 सदस्य राज्यसभा के ये पास कर देते हैं कि नई अखिल भारतीय निर्माण होना है तो अनुच्छेद 312 कहता है कि ये कर सकते हैं राज्यसभा। अनुच्छेद 67 क्या कहता है, ये आपको ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक। अगले, संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद सदैव इस तरह से आयोजित की जाएगी इस संसद के दोनों सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर ना हो। परंपरा के अनुसार संसद 3 नियमित सत्र तथा विशेष सत्रों को आयोजित की जा सकती है। सत्रों का आयोजन राष्ट्रपति की विज्ञप्ति से होता है। ये ध्यान आपको रखना है कि संसद के 3 सत्र होते हैं, लेकिन समस्या ये है कि साल में न्यूनतम 2 होना ही होना आवश्यक है। तो न्यूनतम 2 हो सकते हैं, अधिकतम की जब बात आती है तो 3 हो सकते हैं। लेकिन प्रश्न भी आता है संसद के
कितने अधिवेशन होना आवश्यक है? तो 2 कम से कम होना आवश्यक है। 6 माह के अंतराल से अधिक नहीं होना चाहिए। संसद के सत्र में अगली बात आती है बजट सत्र। वर्ष का पहला सत्र होता है, सामान्य फरवरी मई के मध्य होता है। यह सबसे लंबा तथा महत्वपूर्ण सत्र माना जाता है। इसी सत्र में बजट प्रस्तावित तथा पारित होता है। सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 112 में लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय वितरण। कहीं पर भी भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। बजट सत्र होता कब है? तो बजट सत्र फरवरी और मई के मध्य चलता है। बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। कहाँ पर है, क्या लिखा उसके बारे में? वार्षिक वित्तीय वितरण शब्द का किया गया, इसके संदर्भ में शब्द का प्रयोग। अगला शब्द है मानसून सत्र कब चलता है? तो जुलाई अगस्त के मध्य चलता है। और शरद सत्र नवंबर दिसंबर के मध्य चलता है। सबसे कम समय अवधि का होता है विशेष सत्र। इसके 2 भेद हैं, संसद के विशेष सत्र होता है और लोकसभा का अपना विशेष सत्र होता है। संसद के विशेष सत्र प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है इनका आयोजन करता है। लोकसभा का अपना चलता ही रहता है, जब भी कोई आवश्यकता पड़ी लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में किया जाता है। तो संसद का विशेष सत्र प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसका आयोजन करता है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान। तो संसद सत्र 3 होते हैं महत्वपूर्ण रूप से, बजट सत्र, मानसून सत्र जो जुलाई अगस्त, और शरद सत्र जो चलता है आपका नवंबर दिसंबर में। याद रखिएगा, जरूरी है, आता है, पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव है। किसी नियमित सत्र के मध्य अथवा उससे पृथक आयोजित किए जाते हैं, उसको एक विशेष सत्र में कोई भी विशेष कार्य पारित किया जाता है। यदि सदन चाहे भी तो अन्य कार्य नहीं कर सकता है। जब कभी विशेष सत्र जिस भी पॉइंट के लिए बुलाया जाएगा उसी की बात होगी, अन्य बातें नहीं की जा सकती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ये इम्पोर्टेंट है जानकारी के लिए और पूछा भी जाता है कि विशेष सत्र क्या है। तो किसी नियमित सत्र के मध्य अथवा उससे पृथक आयोजित किए जाते हैं। एक विशेष सत्र में कोई विशेष कार्य हेतु पारित किया जाता है। यदि सदन चाहे भी तो अन्य कार्य नहीं कर सकता है, कोई और कुछ करना चाहे उस बीच तो ऐसा कुछ वो कर नहीं सकता, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। संसद के महत्वपूर्ण शब्दावली। सत्रावसान, एक शब्द आता है सत्रावसान क्या है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर सदनों का सत्रावसान राष्ट्रपति करता है। इसमें संसद का एक सत्र समाप्त हो जाता है तथा संसद दोबारा तभी सत्र कर सकती है जब राष्ट्रपति सत्र आरंभ का सम्मन जारी करता है या आदेश जारी करता है। सत्रावसान की दशा में संसद के समक्ष लंबित कार्य समाप्त नहीं हो जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। लोकसभा का विघटन है दूसरे शब्दावली है, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। इसमें अब प्रश्न आता है लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति करता है। कैसे करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। इससे लोकसभा का जीवन समाप्त हो जाता है, किंतु राज्यसभा में लाए गए बिल वहीं लंबित होते हैं और समाप्त नहीं होते हैं। यह बिल जो राष्ट्रपति के सामने विचाराधीन हों वे भी समापन नहीं होते हैं। यह राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की लोकसभा विघटन से पूर्व संयुक्त बैठक भी बुला सकता है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। जब लोकसभा का विघटन होता है तो राज्यसभा में जो बिल गए हैं वो शेष रहते हैं, निरस्त नहीं होते, राष्ट्रपति के पास जो निरस्त नहीं होते। स्थगन क्या है? किसी संसद के सभापति द्वारा, चाहे वो राज्यसभा हो उसका सभापति हो, लोकसभा हो लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष हो, द्वारा सत्र के मध्य एक लघु अवधि की अंतराल लाया जाता है। इससे सत्र समाप्त नहीं हो जाता, उसके समक्ष लंबित कार्य समाप्त हो जाते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, अनिश्चितकालीन भी हो सकता है और जब अगली मीटिंग का समय दे दिया जाता है। दोनों बातें सामने इसमें रहती हैं। स्थगन में लोकसभा अध्यक्ष रहते हैं। अब महत्वपूर्ण शब्दावली और है। प्रश्न आता है संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही क्या है? प्रश्नकाल किसे कहते हैं? शून्यकाल, प्रश्नकाल। संसदीय कार्य दिवस का पहला घंटा
11 से 12 बजे तक का समय प्रश्नकाल का होता है। इस अवधि के दौरान संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस अवधि में पूछे गए प्रश्न निम्नलिखित श्रेणी तारांकित प्रश्न। ऐसे प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है और इन प्रश्नों का अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति है। अतारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न द्वारा लिखित रूप में दिया जाता है। इन प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछने के अवसर नहीं मिलते हैं। अल्प सूचना प्रश्न ऐसे प्रश्नों का संबंध किसी लोक महत्व के तत्कालीन विषय से होता है। इनका उत्तर भी मौखिक रूप से दिया जाता है एवं इसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। निजी सदस्यों से पूछा जाने वाला प्रश्न भी ये शब्दावली है। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर। संस्थाओं के कामकाज वीडियो है। फर्स्ट सेकंड वीडियो नेक्स्ट है, ये ध्यान रखना। ये फर्स्ट था, सेकंड वीडियो नेक्स्ट। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के साथ आपके सामने उपस्थित होगा और एक बड़ी श्रृंखला में क्वेश्चन पेपर बनेगा और जिसे आपको हल करके दिखाना होगा ऑनलाइन।